वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल स्काई टीचिंग एकेडमी में। तो पिछली क्लास में हमने फार्मूले पढ़े थे। फार्मूले के बाद में कुछ बेसिक क्वेश्चन में करे थे। उसके बाद में अब थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चन करें रूपांतरण वाले, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि इनवर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, तो इनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे आपको, तो देखना है, ध्यान बनाए रखना है। जैसे टेन इनवर्स यहाँ लिखा है, तो टेन इनवर्स को किस तरीके से करें कि इसका डिफरेंशिएशन आराम से हो जाए, क्योंकि ऐसे तो करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स का फार्मूला एक्स, इसका जो होता है डी वाई अपान डी एक्स, ये होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये सीधे लगाओगे तो ये मान लो तुमने एक्स मान लिया, तो ये जब यहाँ रखोगे तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और आंसर भी सही से नहीं आ सकता है, कुछ गारंटी नहीं कर सकते। तो इसको दूसरे रूप में हमको बदलना है। इसको दूसरे रूप में अगर हम बदल देते हैं तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो आराम से हो सकता है। देखते हैं कैसे बदलता है। तो इसके लिए अगर आपका बेस क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री का 10th लेवल का, तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसी से ही जितने फार्मूले निकलते हैं ये उसी से ही निकलते हैं। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो उसके लिए हम वीडियो अलग बनाएंगे, तो 10th लेवल के लिए तब वहां देखना। फिलहाल अभी देखते हैं टेन इनवर्स। ये लिखते हैं y इज इक्वल टू द टेन इनवर्स 2x अपान वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 10 को गायब करना है। अब यहाँ देखिए, ये x का मान इसमें क्या रखें जो कि इसके 10 में बदल के 10 इनवर्स और 10 की जो कंपेयरिंग कराएं तो वो अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो वहां आपने एक फार्मूला पढ़ा था, 10 2x या 10 2a इज इक्वल टू द 1 2x 2 10 थीटा अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला था। तो हम आपको यही सिखाना है, क्योंकि x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, तो x की जगह पे हमको 10 थीटा पुट करना है, या 10 कुछ भी पुट कर लो, लेकिन आपको x के पदों में नहीं पुट करना है। x इक्वल टू यहाँ मान लिया हमने 10 थीटा, 10 थीटा मान लिया। y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स। अब देखिए 2 10 थीटा हो गया अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए हाई स्कूल में अगर आपने ध्यान दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा से ज्यादा, तो 10 इनवर्स, अब 10 2 10 थीटा और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता था? 10 2 थीटा, ये हो गया। अब देखिए 10 इनवर्स हमने कहा था 10 यहाँ केवल 10 है, यहाँ 10 इनवर्स है, हमने कहा था इन दोनों को हटाना है। तो इनकी जब कंपेयरिंग कराएंगे तो क्या क्या आ जाएगा? 2 थीटा, 2 थीटा आ गया। अब यहाँ आपने क्या माना है? यहाँ आपने माना है x इज इक्वल टू 10 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको रखनी है। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी? 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा? x, ये उल्टा हो जाएगा, ये आपके थीटा की वैल्यू, ये यहाँ रख दो 2 10 इनवर्स x। ठीक है, यहाँ हो गया बाई तो बाई है। अब इसका देखो कितना सिंपल हो गया, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू द 2 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सिंपल सा फार्मूला, आराम से देखो हो गया। ठीक है, 1 प्लस, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अलग हट जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बता दो। y इज इक्वल टू द साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो इसमें 10 पुट किया था।
तो ये आपका आया था टेन टू थीटा का। अब यही 10th लेवल में ये भी आपको पढ़ाया होगा किसी ने, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एस, इसे पुट करना पड़ेगा, पुट एस एक्स इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ से रख लो y इज इक्वल टू द 10 साइन इनवर्स टू 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस था, तो यही आपको ध्यान देना, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, तो ये फार्मूला होता है। अगर फार्मूलों का ही तो जितना खेल है सब फार्मूलों का ही है, तो ये जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो 10 टू थीटा का होता, लेकिन यहाँ लगा है प्लस। ये आपको अलग जब क्लास बनाएंगे तो उसमें आपको करके दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा का फार्मूला, ये होता है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। तो ये साइन और साइन हट गया, बचा क्या, टू थीटा। वही पुराना वाला खेल जो हमने बताया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 10 इनवर्स एक्स, ये आ गई। यहाँ रखो 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। बस y इक्वल टू हो गया। अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 10 का क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। आंसर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू द 10 इनवर्स x, x नहीं है cos x है, 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो कितना लंबा है। अब यहाँ पे वही अगर आंसर रखते हैं, ये वाला अगर रख देते हैं 10 इनवर्स एक्स वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो कहाँ लेके जाएंगे, पूरा हो जाएगा। तो इसी को हमें चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए बनाया गया। तो कॉस एक्स इसमें थोड़ा अलग से करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ऊपर वाला लेवल लगेगा। क्या करते हैं, 10 इनवर्स एक्स कॉस एक्स, इसको अगर अब तुम्हें हटाना किसको है, 10 इनवर्स को, इसको हटाओगे तब भी कर पाओगे। तो 10 इनवर्स को कैसे हट सकता है, तो इसे पहले चेंज करना पड़ेगा। इसे कैसे चेंज करोगे, इसमें कॉस जो शुरू का फार्मूला पढ़ा होगा 9th में एक था कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता था, साइन थीटा। यही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि 90 जो है इसे हम 180 क्या लिखते हैं, 180 को पाई, 90 को क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे पाई अपॉन 2, हो गया। तो अब यहां से समझ लीजिए कॉस एक्स, अब यहाँ पे पाई अपॉन 2 लिख लिया, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये हो गया ना, ये आपको क्या हो गया, साइन थीटा, यही आपको समझा रहा है। अब यहाँ पे कॉस एक्स जो है इसे मान लेते हैं हम कॉस एक्स, तो जो ये हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे थीटा जो है, थीटा को कर लो एक्स, आपको समझा दे रहा है। अभी इसे मिटा देंगे, तो आप पहले से ही नोट कर लीजिए, ये हो गया एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है, इसको उठाओ यहाँ रख दो, ठीक है। और इसी तरह साइन एक्स है, इसे कॉस एक्स में बदलो। अब कॉस साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कॉस एक्स देखो ऊपर है, तो कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये, और साइन एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ऊपर का तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें और भी सवाल करना है, ये हटा देते हैं। हमने क्या बताया आपको, कॉस जो साइन एक्स है नीचे, कॉस एक्स ऊपर का चेंज करना है, तो 10 इनवर्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ओके। यहां हो जाएगा नीचे 1 प्लस साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखी है, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ये हो गया।
अब इसको और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो अभी टेन इनवर्स जो है वो इनवर्स में जा नहीं सकता, क्योंकि इसको भी हमें टेन में चेंज करना है। ठीक है, ये मिटा देते हैं। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला क्या है? वो है साइन 2a का। ये फार्मूला क्या था? ये था 2 साइन a और cos a। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है ये आपको बता देते हैं। यहां से पहले तो 2 निकालो, क्योंकि तुम्हें इसी फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा। देखो साइन यहां रखा, पाई अपान 2 है, पाई अपान 2 माइनस एक्स। देखिए समझिएगा, यहाँ पे पाई अपान 2 है, इसमें आपको पहले तो इसमें से 2 निकालना है, क्योंकि ये 2 अलग बनाना है, तभी इसको इस फार्मूले में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको 2 जब निकालोगे, तो जब 2 निकालोगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2। आराम से 2 आ गया बाहर। देखो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, फिर समझ जाएंगे आप। ठीक है, अब आपको इस फार्मूले से इससे इसमें रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो 2 यहाँ लिख लिया, यही वाला आएगा। साइन जो ये लिखा है ये वाला हो गया साइन। अब ए यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये वाला है, ये वाला है, तो पाई अपान 4 हो गया, अब माइनस एक्स अपान 2 हो गया। अब कॉस ए लिखा है, तो कॉस की जगह कॉस हो जाएगा, हो गया पाई अपान 4। अब ये जो है ये वाला आएगा जो हमने बताया है, पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब ये हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मिटा दिया, क्या आया? इतना आया। अब इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो, इसको ही हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यही तो हमने आपको बताया, साइन पाई अपान 2 माइनस एक्स। इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस 2 जो है हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2, ये हो गया। ठीक है, तो हम ये मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, बचा क्या? ये वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स, क्या बचा? 2 साइन पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2। ध्यान देना है, नहीं तो ध्यान से अगर होता गया तो सवाल पूरा चला गया, समझो। पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2 हो गया। अब देखिए हमको बदलना है 10 में, तभी ट्रिग्नोमेट्री जितनी प्रैक्टिस होगी वो इसमें काम आएगी। यहां हमें 10 में बदलना है। 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस कॉस पाई अपान 2 एक्स। अब कॉस 2a का भी फार्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। वो कैसे पुट करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे हमको वन जो है 1 गायब करना पड़ेगा। 1 किससे गायब होता है? कॉस का एक फार्मूला होता है, कॉस के 3 फार्मूले होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के अलग क्लास में पढ़ा देंगे। फिलहाल पहला फार्मूला जो 1 जिससे 1 गायब होगा वो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। कॉस 2a यहाँ लिखो, बड़ा सा लिखते हैं, कॉस 2a। अब 2 कॉस स्क्वायर a, यहाँ 2 है तो यहाँ हो गया a, अब माइनस लिखते हैं 1। ठीक है, यही ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमने पिछला हमने बताया था आपको, 2 कॉमन बाहर निकालना है। इसमें से भी 2 बाहर निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? इतना आएगा, इतना आएगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? कॉस 2 बाहर ले लिया, इससे बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा? पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2, ये बचा। अब इसी को इस तरीके में ट्रांसफॉर्मर कर दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, ये एक ही जगह पे क्या आएगा? ये वाला, देखो पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2, ये हो गया माइनस 1। कुछ करना नहीं, बस यही जो है ये समझ जाइए कि हम कर क्या रहे हैं। ये इसकी जगह पे हमें पुट करना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ रखा हमने 1 प्लस, अब देखो ये वाला मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, ये मिटा दिया, बचा क्या? 1 प्लस, अब कॉस पाई अपान 2 माइनस एक्स, इसको हमें इसमें बदल के लिखना। समझा तो आपको चुके हैं, नहीं समझ में आया तो पीछे बैक कीजिए, बैक करके समझ जाइए। उसके बाद में ये डायरेक्टली हम रख देते हैं यहाँ, क्या आएगा? कॉस इनवर्स, कॉस, अब तो इनवर्स नहीं लगेगा, कॉस आया, 2 कॉस हो गया। अब इसकी जगह पे क्या हमने रखा? पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2,
हो गया, माइनस रखा हमने 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना है, 1 और 1 कैंसिल, कैंसिल, यहाँ स्क्वायर लगा, अब आपको यही स्क्वायर स्क्वायर यहाँ लगा तो हमने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब क्या बचा, यहां से हम इसे मिटा देते हैं, जगह नहीं है, यहाँ पे हमने मिटा दिया, बचा क्या, ये हमने 1 और 1 यही तो कैंसिल करना था, ये कैंसिल हो गया। अब इसे हम डायरेक्टली हटा देते हैं, ये और ये हटा दिया, बचा क्या, 2 cos स्क्वायर पाई अपान 4 x अपान 2। करना क्या, अब इसको बताओ और सिंपल में समझा दें, ये हम हटा देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स और एक्स ऐसे लिखते हैं, इसको हटा दिया, इसे हम गायब करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 का था तो यहां हो जाएगा 2 cos पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2। दूसरी बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर था ना, तो ये हो गया पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2। अब देखो यहां भी एक्स पाई अपान 4 एक्स अपान 2 कॉस में है, तो ये किए कैंसिल, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan इनवर्स अंदर क्या बचा, साइन पाई अपान 4। अगर शुरू से ध्यान दे रहे हो आप तो समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा, cos पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल वे में हम ले आए, देखो साइन अपान कॉस, आपने बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, क्या पढ़ा था, टेन थीटा, टेन थीटा पढ़ा था। यही देखो टेन जो है, अब साइन कॉस, अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इतना पूरा है, ये आपको ध्यान देना है, तो यहाँ क्या आएगा, टेन इनवर्स, ये आ गया आपका आ गया 10, अब साइन कॉस क्या हो गया 10। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2। देखो सिंपल वे में आ गया, कुछ करना पड़ा नहीं, बस। अब 10 कंपेयरिंग करा देते, पिछले में कराते थे, क्या बचा, पाई अपान 4 माइनस एक्स अपान 2, ठीक है। ये आपका हो गया फंक्शन, फंक्शन अब बना है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, ठीक है। तो यहां तक आ गया, अब देखो यहां से हम मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला हमने मिटा दिया, आपने तो लिया ही होगा, ये मिटा दिया, ठीक है। ध्यान देना, अब बाई इज इक्वल टू द पाई बाई 4 माइनस एक्स अपान 2, ये आपका आ गया फंक्शन। अब करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, तो पाई अपान 4, अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, ये आपका हो गया कांस्टेंट, क्योंकि ये है मतलब थीटा है, कोण मान लीजिए कुछ भी, पाई की वैल्यू क्या होती है, वो तो बढ़नी है नहीं, सिंपल रहेगी, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, आपको पढ़ाया था, इसका हो जाएगा 0। यहाँ क्या बचा, माइनस का एक्स अपान 2 डी वाई अपान डी एक्स यहाँ लिख लेते हैं, तो एक्स अपान 2 का क्या होगा, सिंपल सीधे सीधे लिख लो, एक्स का 1 अपान 2 ले लिया बाहर माइनस का, और एक्स का डी एक्स अपान डी एक्स हो गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 अपान 2 और ये हो गया 1, सीधा क्या बचा, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू द 1 अपान 2 माइनस का आंसर। ये आपका आया तीसरे वाले का, देख लीजिए, बार बार देखिए तब आपको समझ में आएगा। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी पकड़ नहीं है तो देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं चौथे वाले में। चौथा क्या, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है। हमने सबसे पहले आपको बताया था 10 को हमें गायब करना है तभी डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। तो 10 को गायब करने के लिए इनमें हमको कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी, उसमें आपको जितनी प्रैक्टिस होगी ट्रिग्नोमेट्री में
वो आपका काम आएगा। यहाँ पे अब आपको साथ साथ दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर? एक्स की जगह पे अगर हम 10 रख देते हैं, टेन थीटा, देखो सीधे सीधे 10 थीटा रखते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा आया। ये किसका फार्मूला होता है? सेक स्क्वायर थीटा का। देखो अब आप ध्यान लेके आप और कुछ करके देख लीजिए। साइन स्क्वायर, अगर साइन यहाँ रखते हैं साइन थीटा, तो साइन का कुछ भी नहीं होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ होता है? नहीं ना, कोई फार्मूला नहीं होता है। ये जरूर फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, इसके बराबर में पुट हो जाएगा, तो इसे मिटा देते हैं। हमें क्या पुट करना है? एक्स बराबर टेन थीटा। आपको समझा चुके हैं, एक्स बराबर टेन थीटा, टेन थीटा समझाया। तो टेन इनवर्स 1 अंडर रूट लगाया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। ठीक है, एक्स जगह टेन थीटा आ गया, बचा क्या? टेन इनवर्स टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर यहाँ पुट किया। अब इसका फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। क्या आया? टेन इनवर्स सेक थीटा, क्या बचेगा? स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर सिंपल ही आपने पढ़ा होगा, क्या बचेगा? एक्स, तो यही यहाँ बचा सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। अभी भी इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के इसे गायब करना है ना। जब तक यहाँ पे 10 टोटल नहीं आ जाता तब तक नहीं हट पाएगा। क्या बचेगा? टेन इनवर्स सेक थीटा, सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस थीटा माइनस का 1 अपान टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऊपर लेके गए, क्या बचा? टेन इनवर्स कॉस को ऊपर लेके गए, क्या बचा? कॉस थीटा अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा? यही ध्यान देना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान क्या बचा? साइन थीटा, साइन थीटा बचा। अब इसको सीधे उठा के यहां रख देते हैं, तब समझ ही गए आप, जो मिटा देते हैं। देखिए ये हमने मिटाया, ये बचा, सीधे सीधे रखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो गया, समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब कॉस थीटा जो है इसको भी अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे तो आएगा नहीं, इसको भी हमें क्या करना है। तो क्या बचेगा? कॉस थीटा। सबसे पहले हमने अभी पीछे फार्मूला आपको सबसे पहले में पढ़ाया था, दूसरे में शायद, उसमें क्या पढ़ाया था? साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? साइन 2a और कॉस, साइन a और कॉस a, यही होता है ना साइन 2a का फार्मूला। अब cos थीटा है तो cos थीटा, अब यहाँ पे 2a है तो इसमें से 2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो 2 यहाँ निकालना पड़ेगा, तो थीटा क्या अपान 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा a के बराबर ये 2, तभी फार्मूला लग पाएगा। अब यहाँ पे हमको 1 माइनस 1 जो है ये गायब करना है, तो 1 जब गायब करना है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा? पीछे वाले में प्लस था तो उसके लिए फार्मूला और लगा था। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला cos 2a का लगेगा। वो फार्मूला क्या होता है? देखिए cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं बेसिक, इसी के सेक्शन में। फिलहाल अगर 10 के सेक्शन में पढ़ेंगे तो उसके अलग होते हैं, फिलहाल इसके 3 होते हैं। क्या होते हैं? 1 इसमें लगेगा, वो वाला बता रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। पीछे वाले में हमने आपको पढ़ाया था, इधर 1 माइनस बताया था, ये गायब था, लेकिन इसमें ये वाला लगेगा, क्योंकि हमको 1 गायब करना है। यहाँ से यहाँ में माइनस लगा तो तभी 1 गायब हो सकता है, फिलहाल तो नहीं हो सकता। ठीक है, यही वाला उठा के हमने यहाँ रखेंगे। यहाँ अब देखिए यहाँ पे 2a की जगह पे क्या है? थीटा है, तो इसे सीधे रख सकते हैं। 2 तो हमको बाहर ही निकालना है, थीटा अपान 2 आ जाएगा। यहाँ 2 तो है ही, यहाँ थीटा, अब ये की जगह पे क्या आएगा? थीटा अपान 2, समझा ही चुके हैं, तो थीटा अपान 2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 जब कैंसिल होगा क्या बचेगा? थीटा। सिंपल है ना, आपको भी समझ गया होगा। तो 2 यहाँ लिख सकते हैं, थीटा अपान 2 इज इक्वल टू द, अब इसको उठा के ये वाली वैल्यू सीधे रख देते हैं। सीधे क्या रखना? 1 माइनस, अब यहाँ पे आएगा 1, अब यहाँ पे माइनस, देखिए यही आपको समझना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2, ये है अपान। अब साइन 2a, इसका फार्मूला एक ही होता है। साइन 2a का क्या बताया था? साइन 2a का यहाँ लिखा है, यही बताया था। 2 साइन है, कॉस है,
2 sin a cos है, तो यहाँ पे थीटा की क्या आएगी वैल्यू, थीटा ए की वैल्यू हो जाएगी 2a के पदों में लिखना है तो यहाँ थीटा अपन 2, इसको भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 थीटा अपन 2, ये cos थीटा अपन 2 आ गया। अब हमको 1 गायब करना है, तो यहाँ पे देखिए सीधे लगा देते हैं, 1 अंदर डाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, सिंपल। ये और ये कैंसिल, हटा देते हैं, हो गया। बचा गया 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2। यहाँ देखिए cos थीटा अपन 2 sin थीटा अपन 2, cos थीटा अपन 2 ये किया गया, ये किस में से गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बचा क्या, एक बचा, सीधे लिखते हैं 2 cos थीटा अपन 2, एक बचा, इसे भी हटा देते क्योंकि कट गया, ठीक है। अब 2 और 2 ये भी कैंसिल, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। क्या बचा, cos थीटा अपन 2 sin थीटा अपन 2, आपको पीछे ही पढ़ा चुके हैं। cos अपन sin क्या होता है, 10 होता है। अरे cos थीटा, यहाँ तो sin थीटा आ ही नहीं रहा, ठीक है, रुको 1 मिनट पीछे, cos थीटा गलत लगा गया फार्मूला, क्या बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 आएगा। cos यहाँ पे देखिए cos रख गए थे तो यहाँ आएगा sin स्क्वायर थीटा, तभी आया नहीं, देखो गलत हो गया था। अब यहाँ पे ये पुट करना पड़ेगा, ये वाला उठाया यहाँ रखा, क्या आएगा सीधे सीधे tan इनवर्स 1 - 1, अब यहाँ पे देखिए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2, यहाँ आया 2 sin थीटा अपन 2 cos थीटा अपन 2, ये आ गया। यहाँ पे 1 हमने अंदर ये ब्रैकेट हटाया, क्या बचा माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये और ये कैंसिल, पहले की तरह, वो तो समझा ही चुके आपको, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे साइन, तभी तो गए पीछे समझ में नहीं आया, 10 ये क्या साइन कैंसिल, ऊपर एक साइन बचा, 2 और 2 कैंसिल, ऊपर एक साइन बचा, नीचे एक कॉस बचा, ठीक है। तो यहाँ क्या आया tan इनवर्स, एक साइन और नीचे एक कॉस, सीधे सीधे लिख देते हैं, क्या बचा tan थीटा अपन 2, ठीक है। पीछे थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो आप पास कर लीजिए या थोड़ा पढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा थीटा अपन 2, tan कैंसिल, y = थीटा अपन 2। अब थीटा हमने क्या पुट करा था ऊपर, तो इस यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या बचा tan इनवर्स x, क्या बचा, इसी की वैल्यू उठा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ऊपर हम मिटाने वाले हैं। यहाँ क्या बचा y = थीटा अपन 2, थीटा अपन 2 आया, थीटा की वैल्यू हमने आपको बताई थी, थीटा tan इनवर्स x बचा, tan इनवर्स x यहाँ रखा, क्या आया tan इनवर्स x, ठीक है, अपन 2, y = अब x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर x के सापेक्ष करेंगे तो tan इनवर्स का क्या आ जाएगा 1/2 तो बाहर आ गया, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 + x², सीधे सीधे कर देते हैं dy/dx, आंसर। ओके, आपके होते हैं चारों क्वेश्चन। इसके अगली वीडियो में इससे भी थोड़े लेवल ऊपर लाएंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।